अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ईशा यासीन। आप देख रहे हैं GS न्यूज़ UK। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। शहजाद अली की रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर कारा डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन टाइड मंसूर अमान का मुफ्त आटा पॉइंट्स का दौरा। इस मौके पर इनका कहना था मुतहरिक और फाल इंतजामी मशीनरी अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों की हिफाजत के दायरा कार को बढ़ाने और लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए बुनियादी कलीद है। स्पेशल रमज़ान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की फराहमी गरीब लोगों को रिलीफ देने का एक बड़ा प्रोग्राम है, जिससे महरूम मईशत लोगों की मुश्किलात कम होंगी। हमें ज़िले की तीनों तहसीलों में हर मुफ्त आटा फराहमी पॉइंट पर अहले अफराद को एहसन अंदाज में इज्जत और वक़ार के साथ आटा देना है। हमें रोज़ाना की बुनियाद पर मुफ्त आटा फराहमी पॉइंट पर आवाम को फराहम की जाने वाली सहूलियात में बेहतरी लाना है, ताकि आटा लेने के लिए आने वाले लोगों को किसी परेशानी, दिक्कत या मसले का सामना न करना पड़े। सलमान अहमद कुरैशी उकाड़ा के नवाही गांव 14-1L में मियां मोहम्मद अनवर मरहूम के बेटे मियां सुहेल अनवर, मियां रुहेल, मियां नुमान अनवर एडवोकेट ने आब पाक अथॉरिटी के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया। उकाड़ा मियां मोहम्मद अनवर मरहूम के साहबजादे मियां नुमान अनवर एडवोकेट ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पर दुआए खैर की गई। अब गाँव के लोग भी मीठर साफ पानी हासिल कर सकेंगे। पहले इन्हें साफ पानी के लिए दूर दराज जाना पड़ता था, अब इनके अपने ही गाँव में साफ पानी के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया है। अब गांव के लोग पानी भर रहे हैं और मियां मोहम्मद अनवर मरहूम के लिए ढेरों दुआएं कर रहे हैं। हक नवाज ब्यूरो चीफ मानसर शनक्यारी। यूनियन काउंसिल शनक्यारी में लोग आटे के हसूल के लिए सुबह से लाइनें बनाकर खड़े रहे, मगर आज भी मुफ्त आटा ना मिल सका। लोग मायूस होकर खाली हाथ घरों को रवाना। तफसीलात बता रहे शनक्यारी से हमारे ब्यूरो चीफ हक नवाज। तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान भर की तरह शनक्यारी में भी मुफ्त आटा तकसीम का अमल जारी व सारी है। यूनियन कौंसिल शनक्यारी में मुस्तहिक अफराद को फ्री आटा देने के लिए इंतज़ामिया की तरफ से इक़दामात तो किए गए, लेकिन आटा लेने वालों की तादाद वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ती जा रही है, जो कि इंतज़ामिया के लिए काफ़ी मुश्किल पैदा कर सकती है। ये आटा गवर्नमेंट लोगों के घरों में भी पहुंचा सकती थी, मगर क्या किया जाए, कौम को भिखारी भी तो बनाना था। रोज़ा की हालत में मुल्क पाकिस्तान के गरीब बुजुर्ग ख़वातीन को लाइनों में खड़ा करके जो तजलील की जा रही है, हुकूमत को इसका सदेबाब करना चाहिए। रमज़ान अल मुबारक के बाबरकत महीना में सहरी करने के बाद गरीब दिहाड़ीदार लोग मुफ्त आटे के हसूल के लिए यूनियन कौंसिल शनक्यारी का रुख करते हैं और लाइनों में आकर खड़े हो जाते हैं, ताकि जैसे ही आटा तकसीम का अमल शुरू हो तो लोग जल्द अज जल्द आटा लेकर अपने अपने घरों को रवाना हो जाएं। मगर आज सारा दिन लाइनों में लगने के बावजूद यूनियन कौंसिल शनक्यारी में एक बार फिर आटा ना आ सका, जिसकी वजह से गरीब और दिहाड़ीदार मर्दों ख़वातीन को बग़ैर आटे के वापस जाना पड़ा। इंतज़ामिया को दूर दराज से आए लोगों की मुश्किलात को देखते हुए हर यूनियन कौंसिल की सतह पर मुफ्त आटे की तरसील को यकीनी बनाना चाहिए, ताकि ज़्यादा से पिछले दिनों ज़लज़ले और इसके बाद बारिशों के बायस पहाड़ों से भारी पत्थर मलबा मुख्तलिफ सड़कों पर गिरकर इन्हें ट्रैफिक के लिए बंद किया था। इसके बाद फौरी तौर पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अमले ने मशीनरी रवाना करके इन सड़कों से पत्थर मलबा हटाकर इन्हें ट्रैफिक के लिए खोल दिया, जिस पर इलाके की आवाम निहायत खुश है। तफसील गुल हम्माद फारूकी की इस रिपोर्ट में। पिछले दिनों शदीद ज़लज़ले की वजह से चतराल के मुख्तलिफ सड़कों पर पहाड़ों से स्लाइडिंग और बड़े बड़े पत्थर लुढ़क कर गिरे थे। ज़लज़ले की वजह से अक्सर पहाड़ों में दरारें पैदा हुई थी। जब उसके बाद बारिश बरसी तो बारिश की पानी से मजीद मलबा इन सड़कों पर आ गिरा, जिसकी वजह से ये सड़कें या तो ट्रैफिक के लिए बंद हुए थे या फिर उस मलबा की वजह से ट्रैफिक में खलल पड़ता था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की मशीनरी फौरी हरकत में आ गई और इन सड़कों से पत्थर और मलबा साफ करके इन्हें ट्रैफिक के लिए खोल दिया। NHA के अमला ने बकराबाद, दनीन और जनाना कॉलेज की सड़कों से मलबा साफ करके एक बार फिर ट्रैफिक के लिए खोल दिया। NHA के असिस्टेंट डायरेक्टर आमिर ज़ेब मरम्मत और सफाई की इस काम की निगरानी खुद करते हैं। आपके सामने एक्सकेवेटर लगा हुआ है, डंपर भी लगा हुआ है। परसों जो ज़लज़ला हुआ था मुख्तलिफ लोकेशन पे, हमारे कलकटक से लेकर चतराल तक, चतराल से लेकर गरम चश्मा तक मुख्तलिफ लोकेशन पे रोड ब्लॉक हुआ था। रातों रात हमने ट्रैफिक को तो खोल दिया। अभी ये तीसरा दिन है, हम जो है ना स्लाइड को और रोड को जो है ना 2 वे कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा, आपने एक जगह की निशानदेही की थी कस्बे, जो गरम चश्मे पे आपने तस्वीरें पिक्चर भेजी थी, आपने देख लिया कि वो अगले साल कंक्रीट हुआ था। उसी वजह से जो है ना 7 पे वो कंक्रीट अगर एक्सटेंड करता तो हमारा अस्पाल्ट ख़राब नहीं होता, क्योंकि उधर पानी आता है। इंशाल्लाह भी मौसम ठीक हो जाए तो उस एरिया को भी हम ठीक कर लेंगे। तामीराती कंपनी के नुमाइंदे का कहना है कि वो NHA की हिदायत के मुताबिक आवाम को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की कोशिश करते हैं। NHA की तरफ से हमें ऑर्डर थे कि आप रोड 24 घंटा खुला रखना है। ये बारिशों की वजह से और ज़लज़ले की वजह से जो मलबे गिरे हैं,
आज तीसरा दिन है, हम लोगों ने इधर मशीनरी लगाया है। रोड तो पहले ही हमने खोला था, लेकिन अभी इसका क्लियरेंस का काम हम चालू किए। आपके सामने मशीनरी लगे हुए हैं, काम हो रहा है। इन सड़कों की खोलने पर इलाके के अवाम भी नहायत खुश है। ये जो रोड आप देख रहे हैं ये बांध था ज़िलज़िले की वजह से, और NHA के काम यहाँ पे शुरू हुआ है। अब ये काम इंशाल्लाह पूरा होने वाला। हम NHA का शुक्रिया अदा करते हैं, उसने जल्दी से ये रोड साफ़ कर लिया और खुला कर दिया है। अब हमको बहुत ज़्यादा सहूलत हो गई है। जब से चतराल का ये मेन शाहराह नेशनल हाईवे अथॉरिटी को हवाला हुआ है, उसके बाद जब भी कोई मलबा सड़क पर पड़ता है उसे फौरी साफ करके ट्रैफिक के लिए खोल देते हैं, ताकि आवाम को सफर करने में मुश्किलात दरपेश न हो और वो हादसा से भी बच सके। चतरा से ब्यूरो चीफ अहमद गुलाम फारूकी, GSTV UK। रिपोर्ट मोहम्मद शमून नज़ीर। विहाड़ी मोड़ रब राखा के इलाके 155 WB मशहूर सूफी बुजुर्ग साईं रब राखा सरकार के सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो गया। चौधरी तैमूर असलम ने मिज़ार पर चादर चढ़ाकर उर्स की तकरीबात का आगाज़ किया। मज़ीद जानते मोहम्मद शमून नज़ीर से। जी बिल्कुल, विहाड़ी मोड़ रब रखा के इलाका 155 WB मशहूर सूफी बुजुर्ग साईं रब रखा सरकार के सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो गया। चौधरी तैमूर असलम और इलाका भर से आए बुजुर्गों ने मज़ार पर चादर चढ़ाई और इस मौके पर सैकड़ों अकीदतमंद और ज़ाहिरीन शरीक थे। रमज़ान अल मुबारक के तक़द्दुस का ख्याल रखते हुए सहरी और अफ्तारी के औकात में ज़ाहिरीन के लिए वसी पैमाने पर लंगर का इंतज़ाम भी किया गया है। उर्स के मौके पर महफ़िल नात और महफ़िल समा के महफ़िलों का भी इनकाद किया गया, जिसमें मुरीदैन और ज़ाहिरीन और वाबस्तगान का जोश और खरोश दीदनी था। चादर पोशी के मौके पर मुल्क की सलामती खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। इस मौके पर चौधरी तैमूर असलम का कहना था कि इस के मशहूर सूफी बुजुर्ग साईं रब राखा सरकार ने अपनी तालीमात से इलाका भर के लोगों को रोशनास करवाया, जबकि इन्हें सूफिया की बदौलत आज दीनी तालीमात आम हैं। अकीदतमंदों का कहना है कि हम हर साल आकर उर्स में शिरकत करते हैं और अपने बुजुर्गों के मज़ारात पर आकर दिली सुकून महसूस करते हैं। मानसर इब्राहिम सिटी रिपोर्टर। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक खैबर पख्तूनख्वा के सदर इनामुल हक कादरी, सूबाई रहनुमा अलामा मौलाना अशरफ कादरी साहब, डिविजनल सदर हज़ारा डिवीज़न मलिक साबिर ऐवान कादरी, चेयरमैन उलमा बोर्ड हज़ारा डिवीज़न अलामा मौलाना मुफ्ती नायतुर रहमान हज़ारवी, ज़िलाई सदर मानसरा अलामा अब्दुल कदीर नक्शबंदी, ज़िलाई सदर एबटाबाद दानियाल खान जदोन, ज़िलाई नायब सदर उबैद रज़ा कादरी और दीगर अपने मुश्तरका मज़म्मती बयान में मुजाहिद अहले सुन्नत उस्ताद उलमा अलामा सूफी अब्दुल कय्यूम नक्शबंदी गुलिस्तान जोहर में मस्जिद के सामने दिन दिहाड़े शहीद करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि हुकूमत पुलिस कानून की बालदस्ती को कायम करें। अलामा यूसुफ अब्दुल कय्यूम अहले सुन्नत के मुमताज़ आलिम दीन जामे मस्जिद मोहम्मदिया नूरानिया के खतीब मोहतरम और इस्लामिक मिशन यूनिवर्सिटी गुलशन इकबाल के प्रिंसिपल थे। सूफी अब्दुल कय्यूम दीन इस्लाम की तालीमात के फ़रोग़ के लिए दिन रात जहद मुसलसल में मसरूफ़ अमल थे। हुकूमत और पुलिस इंतजाम में कत्ल करने वालों के गिर्द कानून का शिकंजा मजबूत करें। CCTV फुटेज में दहशतगर्दों के चेहरे साफ नजर आ रहे हैं। रहनुमा ने मस्जिद कहा कि अलामा सूफी अब्दुल कय्यूम का कत्ल अमन के बुलंद बांग दावे करने वालों के लिए सवालिया निशान है और फिरका वराना फसादात कराने की साजिश है। हुकूमत और पुलिस इंतजामिया फौरी तौर पर कातलों को गिरफ्तार करके मुंतकी अंजाम तक पहुँचाए। उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला सिंध, सूबाई वज़ीर दाखिला, IG सिंध, पुलिस और अरबाब इख्तियार से मुतालबा करते हुए कहा कि उलमा अहले सुन्नत के कत्ल की वारदात माह रमज़ान मुबारक से कबल फिरका वारियत फैलाने की साजिश है, जिसका फौरी नोटिस लिया जाए। तमाम उलमा अहले सुन्नत मसाजिद और मदारिस को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए और सूफी अब्दुल कय्यूम नक्शबंदी कातलों को फिलफौर गिरफ्तार करके सरेआम सजाएं दी जाएं और दहशतगर्दों समेत इनके सरपरस्तों को बेनकाब करके अवाम के सामने लाया जाए। You're watching GSTV UK. Keep watching.